बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का MCGM वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। आई वेरी वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स टू दिस MCGM VTC ऑनलाइन सेशन एंड टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि हम जो है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 7th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यहाँ पर बच्चों सर्कल इस टॉपिक में आज यहाँ पर आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में बात करेंगे एंड देन विल सी हियर द सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क and thereafter we'll observe the measure of a major arc, and thereafter we'll do here the practice set 43. So let us start by this presentation. So first of all we are going to observe here the arc of a circle. ठीक है, दायरे के कॉस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले इस सर्कल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस सर्कल this is a center and you know this is a what we say it, क्या कहते हैं हम इसे, आपको याद होगा अच्छे से, है ना, क्या कहते हैं हम इसे, जो यहाँ पर आपको ए बी नज़र आ रहा है, ए बी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं ना, याद होगा ना आपको, अभी लास्ट सेशन में हमने इसे यहाँ पर आपके सामने रखा है, तो आपने देखा इसे हम कॉर्ड कहते हैं ना। सो ए बी इज द कॉर्ड हियर। सो यू सी दैट द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू two parts by taking any 2 points on the circle. Each part is called an arc. अब हमने देखा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर जो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो नुकात आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने देखा यहाँ पर कि दायरे पर कोई दो नुकात लेने से दायरा जो है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दायरा जो है तो यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। ठीक है, एक दायरा हम यहाँ पर दायरे का हिस्सा ये देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा दायरे का हिस्सा में ये नज़र आ रहा है ना। इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो ये दायरा जो है तो इस कॉर्ड के खींचने पर या दो नुकात लेने पर यहाँ पर ये दायरा जो है तो दो हिस्सों में तकसीम हो गया है ना। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, ये जो हर हिस्सा है इसका, ये जो है हर हिस्सा, ये जो है तो इसका क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, आर्क यानी कि कॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं इन द फिगर द कॉर्ड ए बी डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। द ए एक्स बी इज द स्मॉलर एंड इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ए एक्स बी है, ये जो यहाँ पर हम इस कॉस का मुशाहिदा करें ए एक्स बी का, द आर्क ए एक्स बी इज स्मॉलर एंड इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। ये जो है तो कॉस ए एक्स बी ये छोटा है। ठीक है, इसे हम असगर कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, असगर कॉस कहते हैं। एंड द आर्क ए वाई बी इज बिगर। ये ए वाई बी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा कॉस है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे ए वाई बी को, एंड इज कॉल्ड द मेजर आर्क। ये जो है तो क्या कहलाता है, ये जो है तो ए वाई बी ये बड़ा कॉस है और इसे अकबर कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, अकबर कॉस कहते हैं।
Okay, if two arcs of a circle have common endpoints and the arcs make one complete circle, the arcs are said to be corresponding arcs. यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है कि अगर दायरे के दो कौसों के इख्तितामी नुक्ते सिरे मुश्तरक हो और कौसों से एक पूरा दायरा बनता हो तो इन कौसों को नज़ीरी कौस यानी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इन द फिगर ए एक्स बी एंड ए वाई बी आर द म्यूचुअली कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा इस शक्ल में कि ए एक्स बी और ए वाई बी ये जो कॉस है ये बाहम नज़ीरी कॉसेन है। कैसे हैं? दोनों भी नज़ीरी कॉसेन है। आपने देखा कि ये कॉस और ये कॉस दोनों कॉस मिलाने से यहाँ पर एक दायरा जो है तो मुकम्मल दायरा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमें बच्चों याद रख लेना है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि ये ए एक्स बी ये जो है तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये माइनर आर्क है। क्या है? ये माइनर आर्क है। ओके, क्या कहते हैं हम इसे? माइनर आर्क। ठीक है, यानी कि असगर कॉस। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ए वाई बी ये जो हिस्सा है ये वाला ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेजर आर्क। क्या कहलाता है? ये मेजर आर्क कहलाता है। ठीक है, याद रखिए। क्या कहते हैं इसके? इसे हम उर्दू में अकबर कॉस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जैसे कि फिगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस फिगर में हम यहाँ पर समझेंगे मरकज़ी ज़ाविया। ठीक है, और कॉस की पैमाइश। ठीक है, सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ एन आर्क यहाँ पर हम समझेंगे। ओके, सो you will see here that in this figure the center O is vertex of AOB. This one center O, actually this one, and AOB, this angle में यहाँ पर आप देखेंगे the center O is the vertex of AOB. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो मरकज़ O है वो ज़ाविया AOB का रास है। ठीक है, याद रखिए, वर्टेक्स मीन्स रास। सो an angle whose vertex is the center of the arc is called the central angle. यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि वो ज़ाविया जिसका रास दायरे का मरकज़ हो मरकज़ी ज़ाविया कहलाता है। ओके, क्या याद रखना है हमें? एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर। हम यहाँ पर AOB का जो वर्टेक्स है वो क्या है? सेंटर है। सो इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। ठीक है, किसी हमें देखना है कि वो ज़ाविया जिसका रास दायरे का मरकज़ हो मरकज़ी ज़ाविया कहलाता है। ठीक है, so the measure of the angle subtended at the center by an arc is taken to be the measure of the arc. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी कॉस से मरकज़ पर बनाए हुए ज़ावियों की पैमाइश को कॉस की पैमाइश कहते हैं। ठीक है, the measure of the angle subtended at the center by an arc is taken to be the measure of the arc. Okay, so in the figure if measure of AOB is 70, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर शक्ल में कि अगर ज़ाविया AOB की पैमाइश जो है तो 70 दर्जे है। कितनी है? 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि असगर कॉस AXB की पैमाइश भी जो है तो 70 होती है। इसकी पैमाइश भी क्या होती है? AXB की ये भी पैमाइश जो है तो हम देखते हैं कि 70 होती है। तो हम इसे जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे
in the figure, if measure of angle AXB is 70, then the measure of minor arc AXB is 70. ठीक है, so it is written as measurement arc AXB is equal to 70 डिग्री. ठीक है, ऐसे याद रखना है बच्चों आपको. अब इसके बाद हम यहाँ पर मेजर आर्क के बारे में की पैमाइश के बारे में बात करेंगे, यानी अकबर कॉस की पैमाइश के बारे में. द मेजर ऑफ मेजर आर्क. ठीक है, सो here you are observing that this AYB, this one is a major arc. Okay, so the measure of a major arc 306 360 actually this one is. कॉस की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे होती है. ओके, तो यहाँ पर ये 360 है. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. यहाँ पर हमें जो है तो अकबर कॉस की पैमाइश देखना है. अगर मेजर ऑफ एन मेजर आर्क देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अकबर कॉस की पैमाइश बराबर 360 जो कि दायरे की पैमाइश होती है, वो उसमें से हमें माइनस करना होगा नज़ीर असगर कॉस की पैमाइश को. ठीक है, तो नज़ीर असगर कॉस की पैमाइश यहाँ पर कितनी दी है? 70 दी हुई है ना. तो यू विल सी है दैट द मेजर arc AYB is equal to 360 minus 70, so you will get here to 90 degree. Okay, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजर आर्क AYB is equal to 360 minus 70 means you will get here to 90. तो इस तरह से हम अकबर कॉस की जो है तो पैमाइश मालूम कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर चलिए इसी पर डिपेंडेंट जो है तो ये हमारी एक्सरसाइज है, उसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 43. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. सो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव हेयर. इफ AXB this arc and arc AYB are corresponding arcs and arc AXB is equal to 120, then the arc AYB ये हमें यहाँ पर देखना है कि कितना होगा. 140 होगा, 60 होगा, 240 होगा कि 160 होगा. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आर्क जो दिया हुआ है वो कितना दिया है यहाँ पर अगर कॉस AXB और AYB नज़ीरी कॉस हैं. ठीक है, और AXB जो है तो कितना दिया है? 120 दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पर AYB मालूम करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो 140 है, 60 है, 240 है और 160 दिया हुआ है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका सल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा. द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स इज 360. ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि AXB अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो नज़ीरी कॉसों की पैमाइशों का मजमुआ जो है तो 360 दर्जे होता है. ठीक है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आर्क AXB प्लस आर्क AYB इज इक्वल टू 360. सो AXB जो है तो कितना दिया है? 120 प्लस AYB हमें मालूम करना है इज इक्वल टू 360. So you will see here arc AYB is equal to 360 minus 120. ठीक है, so you will get here 240. So you will see here that this answer is a correct answer here. ठीक है, so the correct alternative is number 3. Okay, so इस तरह से हम यहाँ पर ये जवाबात मालूम कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो
देख रहे हैं, some arcs are shown in the circle with the center O. Write the names of the minor arcs, major arcs and semicircular arcs from among them. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ओ मरकज वाले दायरे में कुछ कॉज जो है तो दिखाए गए हैं। इनमें दायरे के असगर, अकबर और निस्फ दायरे के नाम जो है तो लिखना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे असगर कॉज को। सो यहाँ पर देखेंगे आप कि द माइनर आर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पी एक्स क्यू, ठीक है। आर्क पी आर दिस आर्क आर वाई this one, and arc QY and arc QX, ठीक है, this one. So you see here an XP, this arc. So you see here that these are the minor arc. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम जो है तो क्या है, असगर कॉस है, ठीक है। अब अकबर कॉस हम यहाँ पर देखते हैं। सो यू सी हियर द मेजर आर्क आर पी क्यू आर दिस वन, ठीक है। यहाँ से ये पूरा पी क्यू आर ये सबसे बड़ा कॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी क्यू आर ये सबसे बड़ा जो है तो यहाँ पर कॉस हो गया सबसे पहला। देन ए आर सी, उसके बाद में कौन सा दिया है मेजर में, तो पी वाई क्यू है, ठीक है, पी वाई क्यू है, ठीक है। उसके बाद में जो दिया है वो क्या दिया, पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर के जो दिया हुआ है वो है आर क्यू वाई, आर क्यू और वाई, आर क्यू और वाई, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, आर्क क्यू आर एक्स, क्यू आर और ये एक्स तक यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि आर्क पी क्यू आर, आर्क पी वाई क्यू, आर्क आर क्यू वाई and arc XQP and arc QRX are the major arcs. Okay, and here are some semi arcs, semicircular arcs. So you will see here, यहाँ पर के कुछ जो है तो क्या दिए हुए हैं, कुछ जो है तो निस्फ दायरवी कॉस है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेमी है वो ये ए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, आर्क क्यू पी आर और आर्क यहाँ पर जो है तो क्यू वाई आर, ये जो है तो सेमी सर्कुलर आर्क्स है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसमें सवाल में क्या पूछा है,
the measure of a minor arc PXQ of a circle with center O is 110. What is the measure of the major arc PYQ? यहाँ पे सवाल क्या किया इसने कि माइनर आर्क जो है, तो यहाँ पर जो सवाल किया है वो सवाल हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर सवाल किया है कि ओ मरकज़ वाले दायरे में असगर कॉस PXQ की पैमाइश 110 जो है तो डिग्री है, तब अकबर कॉस PYQ की पैमाइश यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो है तो लेंगे माइनर आर्क PXQ प्लस मेजर आर्क PYQ इज इक्वल टू 360। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनर आर्क जो दिया हुआ है वो है 110 और मेजर आर्क जो दिया हुआ है वो PYQ है, वो हमें मालूम करना है। ओके, सो इज इक्वल टू 360। सो यू सी हियर दैट मेजर आर्क PYQ इज इक्वल टू 360 minus 110, so you will get here 250. Okay, so the measure of the major arc PYQ is 250। ठीक है, इस तरह से तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि अकबर कॉस जमा असगर कॉस बराबर कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, असगर कॉस यहाँ पर 110 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अकबर कॉस मालूम करना था। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखा यहाँ पर कि अकबर कॉस बराबर 360 माइनस 110 हमने किया, तो आपने देखा यहाँ पर आंसर हमें कितना मिला, 250। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों हम बहुत ही आसानी के साथ इस तरह के सवाल जो है तो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए और अपने तौर पर इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।